और चलिए अब रुख करते हैं भारत सुपरफास्ट का। ऋषि सुनक का ब्रिटेन का पीएम बनना लगभग तय। शाम 6:30 बजे नए पीएम के नाम का ऐलान संभव। ब्रिटिश मीडिया के मुताबिक सुनक को करीब 150 सांसदों का समर्थन। ब्रिटेन की संसद में कंजर्वेटिव पार्टी के 357 सांसद हैं। यही सांसद ऑनलाइन वोटिंग करके पार्टी लीडर और प्रधानमंत्री चुनेंगे। चुनाव के नए नियम के मुताबिक प्रधानमंत्री बनने के लिए 100 से ज्यादा सांसदों का समर्थन होना जरूरी है। पाकिस्तान के पूर्व पीएम इमरान खान को हाईकोर्ट से बड़ा झटका। इस्लामाबाद हाईकोर्ट ने खारिज की इमरान की याचिका। पाकिस्तान चुनाव आयोग ने इमरान को ठहराया है अयोग्य। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कारगिल युद्ध में जान गंवाने वाले सैनिकों को पुष्पांजलि अर्पित कर श्रद्धांजलि दी। कारगिल में अपने संबोधन में पीएम मोदी ने कहा, हमने युद्ध को कभी भी पहला विकल्प नहीं माना, हमने युद्ध को हमेशा अंतिम विकल्प माना, हमने युद्ध को अंत तक टालने की कोशिश की। देश भर में मनाया जा रहा है दीपावली का त्योहार। समृद्धि और बुद्धि के लिए पूजा अर्चना का महापर्व। पूजा का शुभ मुहूर्त शाम 6:54 से लेकर रात 8:16। कारगिल में सेना के जाबाज जवानों के साथ पीएम मोदी की दिवाली। पीएम ने कहा, सेना के जवान है मेरा परिवार, हमारी सेना है देश का सुरक्षा कवच। किसी ने आंख उठाई तो देंगे मुंहतोड़ जवाब। कारगिल में देशभक्ति के गानों पर जवानों के साथ झूमे पीएम मोदी। देशभक्ति का दिखारा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दीपावली के पर्व पर देशवासियों को शुभकामनाएं दी। गोरखपुर को सीएम योगी आदित्यनाथ की सौगात। करीब 80 करोड़ के कई विकास परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया। दिवाली पर सीएम योगी ने हनुमानगढ़ी में किए दर्शन पूजन। रामलला के दरबार में लगाई हाजिरी। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने देशवासियों को दी दिवाली की बधाई। ट्वीट कर सुख और समृद्धि की कामना करी। कहा, जरूरतमंद लोगों की जिंदगी में खुशियां लाने की कोशिश करें। उत्तराखंड में सीएम पुष्कर सिंह धामी ने दीपोत्सव के मौके पर अनाथ बच्चों के साथ मनाई दिवाली। दिवाली मिलन कार्यक्रम में लिया हिस्सा। पटना में दिवाली के मौके पर सजे बाजार। हर तरफ छाई रौनक। फूलों की खुशबू से महके बाजार। दिवाली के मौके पर भारी संख्या में भक्त सचखंड श्री हरमिंदर साहिब में नतमस्तक होने के लिए पहुंचे। श्रद्धालुओं ने गुरु घर में स्नान कर सरबत के भले की अरदास की। चेन्नई में श्रद्धालुओं ने वडपलनी मुरुगन मंदिर में मां की पूजा अर्चना की और भरपूर आशीर्वाद लिया और पटाखे भी जलाए। हरियाणा के चरखी दादरी में नाराज सफाई कर्मचारियों ने शहर में फेंका कूड़ा। नए चेयरमैन के फोटो पर कालिख पोतने का प्रयास किया। हड़ताली सफाई कर्मचारियों ने मनाई काली दिवाली। पंजाब के अमृतसर में दीपावली के शुभ मौके पर बीएसएफ जवानों ने अटारी वाघा बॉर्डर पर दिवाली का पावन पर्व मनाया और एक दूसरे को मिठाई बांटी। जम्मू कश्मीर के पुंछ में भारतीय सेना के जवानों ने 10,000 फीट की ऊंचाई पर नियंत्रण रेखा के पास दिवाली मनाई। भारत और बांग्लादेश के जवानों ने बॉर्डर चौकी पर एक दूसरे को दिवाली की बधाई दी। गिफ्ट के तौर पर मिठाई भी दी। देश भर में दिवाली की धूम। कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक विदेशियों ने मनाई दिवाली। वर्ल्ड एयर क्वालिटी इंडेक्स की ओर से जारी किए गए आंकड़ों के अनुसार 8 भारतीय शहर एशिया के टॉप 10 सबसे खराब एयर क्वालिटी वाले क्षेत्रों की लिस्ट में है, जबकि आंध्र प्रदेश का राजा महेंद्रवरम शहर एकमात्र ऐसा शहर है जो टॉप 10 बेस्ट एयर क्वालिटी स्टेशंस में शामिल है। कर्नाटक के कोलार में दर्दनाक हादसा। मौके पर बाइक सवार की मौत। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा। केरल में राज्यपाल के खिलाफ विरोध प्रदर्शन जारी। कालीकट यूनिवर्सिटी के छात्रों ने प्रदर्शन किया। छात्रों ने राज्यपाल से इस्तीफे की मांग की। लखनऊ की एक महिला डॉक्टर अंजू गुप्ता ने फुटपाथ के दुकानदारों के सामान तोड़े हैं। महिला डॉक्टर ने राहगीरों और खरीदारों को धमकाया भी। महिला के खिलाफ केस दर्ज। ग्रेटर नोएडा में लाइव स्ट्रीम के दौरान 11 साल की पर्यावरण कार्यकर्ता का फोन छीन भागे बदमाश। लिसी प्रिया ने इसकी शिकायत पुलिस को दी और टीम के द्वारा पूरे मामले की जांच शुरू कर दी गई। तेजी से आगे बढ़ रहा है सितरंग तूफान। पश्चिम बंगाल के तट पर पहुंचने की संभावना। खतरे को देखते हुए पश्चिम बंगाल के 7 जिलों में एनडीआरएफ तैनात। ओडिशा में भी हाई अलर्ट। तेजी से आगे बढ़ रहा है चक्रवात सितरंग। बंगाल के 7 जिलों में एनडीआरएफ की 14 टीमें तैनात। ओडिशा में भी टला चक्रवात का खतरा। कई राज्यों में बारिश हो सकती है। प्रचंड तूफान में बदल सकता है सितरंग। बंगाल और ओडिशा के अलर्ट पर एनडीआरएफ। बांग्लादेश तट को पार करने से पहले ये प्रचंड चक्रवाती तूफान में बदलने की उम्मीद। प्रचंड चक्रवाती तूफान में तब्दील होने की संभावना। हवा की गति 90 से 100 किलोमीटर प्रति घंटे से 110 किलोमीटर प्रति घंटे तक पहुंचने की उम्मीद। कर्नाटक में राज्य सरकार की नौकरियों में एससी और एसटी का आरक्षण कोटा बढ़ा। मुंबई सरकार के अध्यादेश पर राज्यपाल ने मुहर लगाई है।
कर्नाटक में एससी आरक्षण कोटा 15% से बढ़ाकर 17% हुआ। एसटी का कोटा 3% से बढ़कर 7% हुआ। 56% पहुंची आरक्षण की सीमा। केरल के राज्यपाल ने 9 यूनिवर्सिटी के कुलपतियों से मांगा इस्तीफा। कन्नूर यूनिवर्सिटी के वीसी ने गवर्नर का अल्टीमेटम खारिज किया। कहा, इस्तीफा नहीं दूंगा, बर्खास्त कर दें गवर्नर। केरल सीपीआईएम के सचिव एमवी गोविंदन मास्टर ने राज्यपाल पर साधा निशाना। कहा, आरएसएस के साथ मिलकर राज्यपाल कर रहे हैं साजिश। तेजी से आगे बढ़ रहा है सितरंग तूफान। पश्चिम बंगाल के तट पर पहुंचने की संभावना। खतरे को देखते हुए पश्चिम बंगाल के 7 जिलों में एनडीआरएफ तैनात। ओडिशा में भी हाई अलर्ट। मौसम विभाग ने असम में अगले 2 दिन भारी बारिश की आशंका जताई। राज्य का प्रशासन पर अलर्ट। दिल्ली एनसीआर में लगातार बढ़ रहा है वायु प्रदूषण। तापमान में भी गिरावट दर्ज की गई। आतिशबाजी से और बिगड़ सकते हैं हालात। डेरा सच्चा सौदा की गद्दी को लेकर राम रहीम का बड़ा बयान। कहा, गुरु थे और रहेंगे। हनीप्रीत को रूहानी दीदी का नाम दिया। यूपी के बस्ती में दर्दनाक सड़क हादसा। खड़े ट्रक में जा घुसी तेज रफ्तार कार। हादसे में 5 लोगों की मौत। तेलंगाना के रंगारेड्डी जिले में बिजली के पोल से टकराई तेज रफ्तार बाइक। बाइक सवार एक शख्स की मौत, दूसरे की हालत गंभीर। भारत और बांग्लादेश के जवानों ने बॉर्डर चौकी पर एक दूसरे को दिवाली की बधाई दी। गिफ्ट के तौर पर मिठाई दी। मध्य प्रदेश के नर्मदापुरम में बाघिन के साथ शावकों के खेलने का वीडियो वायरल। वीडियो में 3 शावक मां के साथ मस्ती करते नजर आए। यूपी के फरीदाबाद में नगर निगम कर्मचारियों की हड़ताल। निगम कर्मचारियों ने अनोखा प्रदर्शन किया। अपनी मांगों को लेकर जमकर हंगामा किया। पाकिस्तान में हिंदू लड़की का अपहरण के बाद रेप। आरोपी ने लड़की का धर्म परिवर्तन कर निकाह किया। कोर्ट से नहीं मिला न्याय। सोमालिया के किस्मायो शहर के होटल में आतंकी हमला। 9 लोगों की मौत, कई लोगों के घायल होने की खबर। ईरान के पश्चिमी इलाके के शहर सनंदाज में हिजाब के खिलाफ प्रदर्शन कर रही स्कूली छात्रों पर सुरक्षा बलों ने फायरिंग की है। कई बच्चियों के हताहत होने की खबर। जिनपिंग ने कहा कि चीन के बिना दुनिया का विकास नहीं हो सकता। चीन की नई लीडरशिप में एक भी महिला नहीं। ऋषि सुनक के ब्रिटिश पीएम बनने की संभावना और बढ़ी। पूर्व पीएम बोरिस जॉनसन अपना नामांकन वापस ले चुके हैं। ब्रिटेन में 28 अक्टूबर को नए पीएम का होगा चुनाव। पिछले चुनाव में सुनक को हराने वाली लिज ट्रस ने 20 अक्टूबर को इस्तीफा दे दिया था। संयुक्त राष्ट्र दिवस के रूप में मनाया जा रहा है 24 अक्टूबर। 1945 में आज ही के दिन लागू हुआ था यूएन चार्टर। सर्दी के मौसम की आहट के साथ भारत आने लगे प्रवासी पक्षी। असम के काजीरंगा नेशनल पार्क में पहुंचे पक्षी। यूक्रेन पर 36 रॉकेट से हमला। 15 लाख से ज्यादा लोगों के घरों में छाया अंधेरा। जेलेंस्की बोले, रूस ने जानबूझकर निशाना बनाया। यूक्रेन ने किया रूस की सशस्त्र वाहन पर हमला। तबाह हुआ सशस्त्र वाहन। यूक्रेन में ड्रोन उड़ाकर किया रूसी टैंक पर हमला। यूक्रेन के आर्टिलरी फायरिंग करके रसिया के सैनिकों पर तगड़ा प्रहार किया गया है। रात में यूक्रेन के सैनिकों ने एयर रशिया सैनिकों पर ड्रोन कैमरे के जरिए हमला किया है। यूक्रेनी सैनिकों ने ब्लू प्लेनेट ड्रोन से रशिया के आनंद व्हीकल पर हमला किया। यूक्रेनी सैनिकों ने रोड पर चलते हुए रशिया के टैंक पर जोरदार मिसाइल हमला दागा। रशिया के टैंक को केयरट्रॉन से यूक्रेन के सैनिकों ने हमला कर बर्बाद कर दिया। रूस की सेना को यूक्रेन की आर्मी दे रही मुंहतोड़ जवाब। रूसी सैनिकों पर फायरिंग जारी। स्वतंत्र सैन्य विशेषज्ञों का अनुमान, अगले सप्ताह तक यूक्रेनी सैनिक हेरसोन शहर पर कब्जा करने में कामयाब होंगे।